नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज कक्षा 10 के इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट के OMR सेक्शन के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आपके पेपर में 20 नंबर का OMR आता है। ठीक है, तो OMR में आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उनमें से एक जो सही उसमें दिया होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, गोला भरते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की इच्छा रखता था या किसकी इच्छा रखता था? अ न्यू ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की इच्छा रखता था। अ गुड शॉवर फॉर रेनिंग फॉर हिज क्रॉप, एक अच्छी बारिश की इच्छा रखता था। किसके लिए? अपनी फसल के लिए। अ न्यू हाउस, एक घर की, नए घर की इच्छा रखता था। अ लॉटरी बिन, की एक लॉटरी जीतने की इच्छा रखता था। तो इसका सही आंसर है अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसल को, अच्छी अच्छी फसल के लिए, किसके लिए? अपनी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की इच्छा रखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है? संतुष्ट होना। ठीक है, सेटिस्फाइड मीन्स आपका क्या होता है? संतुष्ट होना। तो क्या कह रहा है? सेटिस्फाइड इस मीन्स क्या होता है? संतुष्ट। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो क्यों सेटिस्फाइड था? ही हैड अ न्यू बफेलो, उसके पास नई भैंस थी इसलिए। ही रिसीव्ड अ लेटर, उसने एक लेटर प्राप्त किया था इसलिए। ही सा हिज फील्ड ऑफ हिज राइप, ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर, कि उस ये देख कर, वह यह देखकर कि उसकी फसल जो है पक चुकी है, उसमें क्या निकल आए हैं? फूल भी हैं, फूलों के साथ पक चुकी है। तो राइप कॉर्न मीन्स क्या होता है? राइप कॉर्न मीन्स होता है, राइप मीन्स होता है पकना, और कॉर्न मीन्स क्या होती है? फसल। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ही वाउट अ न्यू फोन, कि उसने नया फ़ोन खरीदा था, इसको लेके वो संतुष्ट था। तो किस चीज़ को लेके वो संतुष्ट था? वो था संतुष्ट कि उसने देखा था कि उसकी फसल क्या हो गई है? पक चुकी है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे लिखा है, वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी? टू बाई अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहता था। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, हंगर मीन्स क्या होता है? भूख। ठीक है, हंगर मीन्स क्या होता है? भूख। अपने परिवार को भूख से बचाना चाहता था। टू बिल्ड अ न्यू हाउस, एक नया घर बनाना चाहता था। टू ट्रेवल अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स होता है क्या? विदेश की, वो विदेश की क्या करना चाहता था? यात्रा करना चाहता था। अबॉर्ड मीन्स क्या होता है? विदेश, कि विदेश की वो यात्रा करना चाहता था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। अपने परिवार को किससे बचाना चाहता था वो? अपने परिवार को भूख से बचाना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा, हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो, जो लेंचो ने पत्र भेजा था उसको किसने पढ़ा था? हिज वाइफ ने, द पोस्ट मास्टर ने, और फार्मर ने, गॉड ने। तो उसके द्वारा भेजा गया जो लेटर था, वो लेटर किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। अब देखिएगा, इसमें से एक ऑप्शन की जगह, मान के चलिए एक ऑप्शन की जगह गॉड ना देके वहाँ ये भी दे सकता है, पोस्ट मैन। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ क्या दे सकता है? पोस्टमैन, क्योंकि पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन। तो पोस्टमैन ने लेटर जो है मेल बॉक्स से निकाल के किसको दिया था? पोस्ट मास्टर को दिया था। फिर उसको किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? हु इज द ऑथर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के राइटर का नाम क्या है? जी एल फंटस, जी एल फ्यूनेट्स, या जे के रोलिंग्स, विलियम शेक्सपियर, रोलांड डेल। तो इसके राइटर का नाम क्या है? जी एल फ्यूनेट्स। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी होगी, आपको प्रोज के, पोइट्री के, सप्लीमेंट्री के सारे राइटर्स नेम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और सारे जो है आपको लिखना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पेपर में नंबर बढ़ाने चाहते हैं तो आपको जो है हर जिस क्वेश्चन को आप लिखते हैं उस क्वेश्चन में, उसके चैप्टर में, जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उसका राइटर का नाम, और आपको किसका, राइटर के नाम के साथ आपको उसका लेसन नेम डालना जरूरी है। जिससे क्या होगा? आपको नंबर बढ़ेंगे, आपके पेपर आप जब देंगे तो उसमें आपके नंबर क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। व्हाट मतलब लेंचो ने, कंपेयर मीन्स क्या होता है? तुलना करना। लार्ज रेन ड्रॉप मतलब बड़ी जो पानी की बूंदें थी, जो वर्षा की बूंदें थी, उसकी तुलना किससे की थी? सिल्वर कॉइन से। पल्स मीन्स क्या होता है आपका? मोती। ठीक है, न्यू कॉइन्स मीन्स क्या होता है? नए सिक्के। और डायमंड मीन्स क्या होता है? हीरे। तो किससे तुलना की थी? तुलना की थी आपकी किससे? न्यू कॉइन से। आपकी किससे तुलना की थी? न्यू कॉइन से। ठीक है, अच्छा देखिएगा, इसी से एक और क्वेश्चन बनता है। लार्ज ड्रॉप की तुलना उससे, उसने किससे की थी? 10 रुपीज़ के कॉइन से। और जो स्मॉल ड्रॉप्स थी, कैसी थी? स्मॉल ड्रॉप्स थी। उन स्मॉल ड्रॉप्स की तुलना किससे की थी? 5 रुपए के कॉइन से, क्योंकि 5 का सिक्का होता है छोटा और 10 का सिक्का होता है बड़ा। तो जो बड़ी बूंदें थी उसकी 10 के सिक्के से तुलना की थी, और जो छोटी बूंदें थी उनकी 5 के सिक्के से तुलना की थी। ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ भी है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस कॉर्नफील्ड।
लेंचो की फसल को या उस किसने नष्ट किया था? डिस्ट्रॉय माने क्या होता है? नष्ट किया। तो फ्लड माने क्या होता है? फ्लड माने होता है आपकी फ्लड मीन्स आपका होती है बारिश, या बोल सकते हो तेज तूफान। फ्लड मीन्स होती है आपकी तूफान। ड्राउट माने होता है क्या? सूखा। ठीक है, सूखा होता है आपका ड्राउट मीन्स। और फ्लड माने क्या होती है? तेज तूफान, या उसको ये बोल सकते हो सुनामी टाइप फ्लड को बोलते हैं। तो हाँ, फ्लड को बोलते हैं आपके क्या? बाढ़। फ्लड को बोलते हैं बाढ़। किससे नष्ट हो गई थी? या फ्लड से नष्ट हुई थी, या हाइल स्टोन से। और लोक्टस मीन्स क्या होता है? टिड्डी। टिड्डियाँ। टिड्डी देखते हो आपने, हरे कलर के देखे होंगे, उनको बोलते हैं क्या? टिड्डियाँ। ठीक है, कि टिड्डियों से नष्ट हुई थी। तो आपको पता होगा ना इस चैप्टर में किससे नष्ट हुई थी फसल? फसल नष्ट हुई थी उसकी, ना कि आपके बाढ़ से नष्ट हुई थी, ना सूखे से नष्ट हुई थी, ना लोक्टस से नष्ट हुई थी। नष्ट किससे हुई थी? हाइल स्टोन्स। और हाइल स्टोन्स मीन्स क्या होता है? ओला वृष्टि। क्या होता है? ओला वृष्टि। समझ गए? आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिक्वेस्ट टू गॉड। लेंचो ने कितने रुपए जो है भगवान से भगवान से कितने रुपए मांगे थे, या बोल सकते हो कितने रुपए लेने की रिक्वेस्ट की थी। है तो 100 पीसोस, 15 पीसोस, 70 पीसोस, 80 पीसोस। तो कितने रुपए मांगे थे? 100 पीसोस। और मिले उसे कितने थे? 70 पीसोस। आगे दिया हुआ क्वेश्चन उसमें यही बात दी गई है, आगे देखेंगे। तो उसने कितने? 100 पीसोस मांगे थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो ने कितने पैसे प्राप्त किए थे? 100 पीसोस उसने मांगे थे, और मिले उसको कितने थे? 70 पीसोस। ठीक है, कितने मिले थे? 70 पीसोस। आगे लिखा है व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज मीन्स क्या होता है? कर्मचारी। ठीक है, क्या होता है? कर्मचारी। तो जो ऑफिस में कर्मचारी काम करते थे उनको क्या बोला था? वंच ऑफ क्रुक्स, वंच ऑफ फूल्स, वंच ऑफ प्लेयर्स, वंच ऑफ थीव्स। देखो, वंच मीन्स बताते हैं पहले कि वंच मीन्स होता क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो वंच मीन्स आपको बता दें, वंच मीन्स होती है शाखा वैसे तो। ठीक है, ब्रांच मीन्स शाखा होती है, सॉरी ब्रांच मीन्स होती है शाखा। वंच मीन्स आपका क्या होता है? झुंड। वंच वंच मीन्स आपका क्या होता है? झुंड। तो उसने क्या कहा था? क्रुक्स यानी डाकुओं का झुंड या ग्रोह। डाकुओं का ग्रोह। डाकुओं का ग्रोह। ठीक है, उसने क्या बोला था? डाकुओं का ग्रोह। और बंच ऑफ फूल माने होता है किसका? मूर्खों का ग्रोह। और बंच ऑफ लायर, झूठों का ग्रोह। बंच ऑफ थीव्स मतलब चोरों का ग्रोह। तो उसने क्या बोला था? बंच ऑफ क्रोक्स यानी डाकुओं का क्या? ग्रोह। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। वेयर वाज लेंचोस हाउस लोकेटेड। कई बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लेंचो का घर था कहाँ? इन द मिडल ऑफ द विलेज। गांव के बीचों बीच था। ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। देखिएगा, क्रीस्ट मीन्स क्या होता है? चोटी। क्रीस्ट मीन्स क्या होता है? चोटी। लो हिल माने क्या होता है? लो हिल मतलब कि होता है आपकी छोटी पहाड़ी। तो छोटी पहाड़ी की चोटी पर, या नियर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पास था। एट द एज ऑफ द सिटी, किस शहर में था? तो कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर बी, ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। अगला क्वेश्चन दिया गया, होम डिड लेंचो हैव अ फेथ। किस पर किस पर लेंचो को क्या था? विश्वास था। किस पर क्या? लेंचो को विश्वास था। तो लेंचो को विश्वास इस फैमिली, अपने परिवार पर, द गवर्नमेंट, हिमसेल्फ या गॉड। किस पर विश्वास था? गॉड पर विश्वास था। फेथ माने क्या होता है? विश्वास करना या बिलीव। फेथ बोल सकते हो या बिलीव बोल सकते हो। आगे देखिएगा, व्हाट वाज द वेदर लाइक आफ्टर रेन स्टॉप। वर्षा रुकने के बाद, पानी के रुकने के बाद मौसम में क्या हुआ? स्टॉमी माने क्या? तूफान आ गया। फिल्ड विद द डार्क क्लाउड, काले बादलों से घिर गया। स्नोई एंड क्लाउड, क्या होने लगा? कोल्ड। क्या स्नो एंड क्लाउड क्या होने लगी? आपकी बर्फ गिरने लगी और सर्दी बढ़ गई। हेल स्टोन्स स्टार्टेड, कि ओलावृष्टि शुरू हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। क्या शुरू हो गई? ओलावृष्टि शुरू हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। उसने लेंचो की मदद कैसे की? देखिएगा, उसने लेंचो की मदद कैसे की। ही सेंट लेंचोस लेटर टू गॉड। ही सेंट लेंचोस लेटर टू गॉड। उसने भगवान को क्या? लेंचो का जो पत्र उसने भेजा था उसने भगवान को भेजा। ही कलेक्टेड मनी विथ हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। अपने कर्मचारियों की मदद से रुपए इकट्ठे किए। ही ग्रीव न्यू क्रॉप्स फॉर लेंचो। उसने लेंचो के लिए नई फसल उगाई। ही रिपेयर्ड लेंचोस हाउस। क्या? उसने उसका घर सुधारा। घर की तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। ठीक है, फसल उसने उगाई नहीं थी, तो उसने क्या किया? ही कलेक्टेड मनी विथ द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है, वो 16वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय इन हिज लेटर। उसने अपने पत्र में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या लिखा? ऑनेस्ट पीपल नहीं।
बंच ऑफ क्रोक्स, काइंड हार्टेड, उसने क्या दयालु लिखा था, नहीं लिखा था। ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट लिखा था, नहीं लिखा, उसने क्या लिखा था, बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि चोरों का ग्रोह। उसने ये लिखा था कि अब आप जो है पैसे मेल बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो क्या है, अ बंच ऑफ क्रोक्स हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वें क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट द मिसिंग मनी। लेंचो ने क्या सोचा, मिसिंग मनी मतलब पैसे कम होने के वजह से, जो पैसे कम थे तो उसके बारे में क्या सोचा। मिसिंग मनी मतलब पैसे कम थे, इसके बारे में क्या सोचा। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय स्टोल इट। ही बिलीव ऑल द मनी वाज सेंट, ऑल द मनी वाज सेंट। तो ही थॉट, उसने सोचा कि पैसे क्या है, एम्प्लॉय के द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया गया, ही बिलीव्ड ऑल द मनी वाज सेंट, उसने ये सोचा कि सारे पैसे भेज दिए गए हैं। ही थॉट गॉड मेक अ मिस्टेक, उसने ये सोचा कि भगवान ने कोई गलती की है। ही वॉज सेटिस्फाइड विथ वाट ही गॉट, वो उसको जो मिल गया था वह उससे संतुष्ट था। तो उसने क्या सोचा था कि पैसे क्या हो गए हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के द्वारा क्या कर लिए गए हैं, चोरी कर लिए गए हैं। आगे देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर किस प्रकार का व्यक्ति था। क्रूअल एंड स्टिक, कैसा, क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, स्टिक माने क्या होता है, कठोर। काइंड एंड एम्फेथिक, एम्फेथिक मीन्स क्या होता है, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है प्रोत्साहन देने वाला, सहानुभूति। तो वो कैसा था, काइंड एंड एम्पैथिक। एम्पैथिक मीन्स होता है सहानुभूति, काइंड माने कैसा, दयालु और सहानुभूति से भरा हुआ था। डिसऑनेस्ट एंड ग्रेडी, ईमानदार, ईमानदार नहीं था। और ग्रेडी माने क्या होता है, लालची था। इनोसेंट एंड फूलिश, मासूम, और फूलिश माने मूर्ख था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा 19वां क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग द मनी। पैसे को प्राप्त करने के बाद, जो उसे पैसे मिले उसने उसको प्राप्त किया, तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था, उसने क्या प्रतिक्रिया दी। रिएक्शन मीन्स क्या होता है, प्रतिक्रिया देना। ही वॉज थैंकफुल टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को धन्यवाद बोला। ही थॉट द एम्प्लॉय वर थीव्स, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, वह संतुष्ट और हैप्पी था। ही डिसाइडेड टू राइट अनदर लेटर, उसने ये निश्चित किया कि वह दूसरा पत्र लिखेगा। ही थॉट द एम्प्लॉय वर थीव्स, उसने क्या सोचा था कि एम्प्लॉय कैसे हैं वहाँ के, थीप है। और उसके बाद फिर उसने सोचा था कि क्या करेगा, वो दूसरा पत्र लिखेगा कि आप जो पैसे भेजना वो वापस इससे नहीं भेजना। ठीक है, आगे देखिएगा, हु वाज द प्रोटोजोनिस्ट ऑफ द चैप्टर। प्रोटोजोनिस्ट मीन्स क्या होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखने वाली मीनिंग है, प्रोटो याद रखने वाली मीनिंग है। प्रोटोजोनिस्ट मीन्स होता है क्या, प्रधान नायक, यानी कि मुख्य, प्रधान नायक। प्रधान नायक का मतलब क्या हुआ, इसका मुख्य कैरेक्टर कौन है, तो इसका मुख्य कैरेक्टर है आपका कौन, लेंचो। कौन है, लेंचो। आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार देखा गया, इन विच डायरेक्शन वाज लेंचो लुकिंग एंड वेटिंग फॉर द रेन। कौन सी दिशा में लेंचो देख रहा था, किसका इंतजार कर रहा था, और बारिश का इंतजार कर रहा था। तो किस दिशा में कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। अब इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, बताएंगे कि किस दिशा की ओर देख के वो क्या है, बारिश का इंतजार कर रहा था। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो आपका जो अगला वीडियो नेल्सन मंडेला के OMR सेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हम इसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।